हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप सभी का स्वागत है आर के एजुकेशन पॉइंट में, जहां पर आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1, जिसके अंदर आज मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? क्लियर? सो वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आप नए हैं इस चैनल में सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल में आपको फ्री एजुकेशन मिलती है फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज का आप फिजिकल आपको वो बताते हैं, मीन्स हमारे डेली लाइफ में उसके एग्जांपल्स क्या हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं जो हमें डेली लाइफ में ये बताते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल जो आपने प्रैक्टिकली करा भी होगा कि बहुत सारे यहाँ पर पेपर के टुकड़े रख लिए और फिर एक प्लास्टिक का स्केल है, ठीक है, और फिर उसको ऐसे उसके ऊपर रखा तो कुछ नहीं हुआ, फिर उसको हमने रब करा, रब करने के बाद उसके ऊपर रखा तो स्ट्राइक चिपक गए कुछ इस तरीके से। ठीक है, जिससे हम ये कह देते थे कि भाई शुरुआत में जो प्लास्टिक का स्केल है वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, और रब करने के बाद वो अट्रैक्ट करें, उसने पेपर के पीस को अट्रैक्ट करा, मतलब वो इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, चार्ज हो गया। ये एक्टिविटी क्या दिखाती है? ये एक्टिविटी ये दिखाती है कि इसके पास क्या आ गया, चार्ज आ गया, मीन्स यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया। वहीं एक और एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल विंटर्स में, ठंड में होता क्या है कि हम स्वेटर्स पहनते हैं, स्वेटर पहनते हो ना, क्या स्वेटर है, इनर है, उन्हें पहनते हैं और पहनते वक्त उतारते वक्त एक झटके से लगते हैं हमारे शरीर के अंदर, एक स्ट्राइक से, एक स्पार्क से मारते हैं। वो बेसिकली क्यों है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वो भी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से है। और एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई डोर है, ठीक है, जिसका मेटल का हैंडल है, जब आप उसे पकड़ने जाते हो तो आपको झटका लगता है, वो भी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से है। ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं हमारी डेली लाइफ में ये इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से हैं, जो ये प्रूफ करती हैं, जो क्या करती हैं, ये प्रूफ करती हैं कि कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट बनी है या कंटेन करती है वास्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे वो ये स्वेटर हो, चाहे वो ये प्लास्टिक का स्केल हो, उसके अंदर बहुत सारे चार्ज होंगे। इतनी बात क्लियर होती है? यहाँ पर कोई डाउट? अच्छा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या बनी? देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन ये बनी, इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ध्यान से सुनिएगा, इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स मेक्स दोज ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या है सर? इतनी भारी भरकम डेफिनेशन आपने बता दी, ध्यान समझिए। अगर मान लीजिए प्लास्टिक का स्केल है, ये प्लास्टिक का स्केल है, अब हम ये जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो एटम से मिलकर बना है, तो यहाँ पर एटम्स हैं इसके, उस एटम्स के अंदर बीच में क्या है, प्रोटॉन है, और चारों तरफ उसके क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्लियर? कोई भी ऑब्जेक्ट जो फंडामेंटल पार्टिकल से बना है, क्लियर, फंडामेंटल पार्टिकल से बना है, उस फंडामेंटल पार्टिकल की, मतलब उस एटम की ये इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। उस एटम के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज पाया जाता है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज ही तो है। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए आपका मास 10 किलो है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल 10 किलो है, तो ये मास आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। उसके अंदर जो एटम्स है उनका मतलब ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आप ही के अंदर है। क्लियर? उसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज अंदर ही है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इतनी बात क्लियर होती है? यहाँ पर कोई डाउट? अच्छा, तो ये थी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक चार्ज की, ये कुछ एग्जाम्पल्स इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब हम बात करते हैं कि कितने तरीके के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। उसे और देखते हैं, देखें जरा ध्यान से, इसको हटाएं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, और एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर? एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई भी बॉडी कंटेन करती है पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब आप कहोगे सर ऐसे तो झटका लग जाना चाहिए,
अगर हमारे अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज है और हमें कोई टच करेगा तो स्पार्क होना चाहिए? नहीं। कोई भी बॉडी है, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जैसे वो प्लास्टिक वाला एग्जांपल बताया, फॉर एग्जांपल एक प्लास्टिक का स्केल आप बिना रब करके उसको पेपर के ऊपर रखो, क्या वो चिपका पाएगा? क्या वो अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो चार्ज है वो बैलेंस है। चार्ज क्या है? बैलेंस है। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, बैलेंस है बिल्कुल। वहीं अगर हम बात करें जब रबिंग के वक्त क्या कर रहे हैं हम? चार्ज क्या कर रहे हैं? इम्बैलेंस। जिससे एक बॉडी क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिकली चार्ज। क्लियर? मींस अगर एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर क्या है? चार्ज इम्बैलेंस। चार्ज इम्बैलेंस, चार्ज इम्बैलेंस। क्लियर? सो इस बात को याद रखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इसका मतलब क्या है कि वो चार्ज उसका बैलेंस है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। और इलेक्ट्रिकली अगर चार्ज है तो इसका मतलब क्या है? जितना चार्ज इम्बैलेंस है, पॉजिटिव नेगेटिव में फर्क आ गया। क्लियर होती है? अच्छा, टाइप्स क्लियर हुए। उसके बाद प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज की, उसको और देख लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए, हटाए। चल क्लियर? सो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर? अच्छा, प्रॉपर्टीज क्या है आप जानते हैं भाई। पहली प्रॉपर्टी देखो क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ? लाइक चार्जेस का मतलब क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव एक जैसे। क्लियर? जैसे मान लो दो पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर, दो पॉजिटिव चार्ज है। अब आप इनको पास लेकर आ रहे हो तो ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा इधर और ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा इधर। क्लियर? ये फोर्स कैसी होंगी? रिपल्सिव फोर्स, मींस रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर भाग रहे हैं ऐसे करके। तो ये कैसी फोर्स है? रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। क्लियर? वहीं अगर मैं बात करूं नेगेटिव चार्जेस की, अगर आप दो नेगेटिव चार्ज को पास लेकर आते हो तो अगेन ये भी क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एफ फोर्स है। तो ये भी फोर्स कैसी है? रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। इतनी बात क्लियर होती है? अच्छा, सेकंड देखें, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर? जो अनलाइक चार्जेस होंगे, मतलब जो अलग अलग तरीके के दिखने वाले होंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ये जब इसके पास आएगा तो ये इधर फोर्स लगाएगा, जब ये इसके पास आएगा तो ये इधर फोर्स लगाएगा। तो ये फोर्स कैसी है? अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर? तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ये कुछ इस तरह एक जेंडर की तरह भी है, मेल और फीमेल हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, बट मेल अट्रैक्ट नहीं करेंगे और फीमेल भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्लियर? बस ज़्यादा ध्यान मत दो, इधर ध्यान वहीं चला गया। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट समझ में आया? प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई? अच्छा, अब सवाल ये आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और राह चलते हुए आपसे कोई पूछ ले कि भाई आपकी बॉडी में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है, कितना, हाउ मैनी इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आप क्या आंसर दोगे? मतलब ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे आपका मास कितना है, आप कहोगे 50 किलो, 100 किलो। ये किलो क्या है? एक यूनिट, आप मेजर कर सकते हो मास को। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज की भी कोई यूनिट है? जी हाँ, बिल्कुल है। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है कूलम। क्लियर? तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको नोट कर लीजिए। हटाए इसको, चलिए हटाते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा ये क्या है, जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज वो है हमारी कूलम, कूलम डिनोटेड बाय कैपिटल सी, कूलम, एक साइंटिस्ट का नाम है कूलम। क्लियर, इतनी बात समझ में आती है। अगर हम ध्यान से देखें इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन कितना होता है वो हम अब बता सकते हैं क्योंकि हमारे पास यूनिट है। तो देखो जरा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। उसी तरीके से अगर हम आपसे पूछें या आप हमसे पूछें चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होगा भाई, प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। क्लियर होता है, इतनी बात समझ में आती है, यहां पर कोई डाउट। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें, जरा ध्यान देना यहां पर, अगर आप इलेक्ट्रॉन पे चार्ज देखें तो कितना है, माइनस का 1.6, या फिर अगर हम माइनस साइन हटा लें तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो बहुत ही कम है अगर हम कूलम के उस पर देखें। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए ये मार्कर है, ये क्या है, एक मार्कर है, इसकी लेंथ अगर मुझसे मतलब आपने मुझे बताई तो आपने सेंटीमीटर में बताया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपने किलोमीटर में बता दिया, पहले मान लो मीटर में बताया, तो मीटर में आपने बताया 0.1 मीटर, आप किलोमीटर में भी बता सकते हो मुझे 0.001 किलोमीटर। इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि इस मार्कर की जो लेंथ है वो किलोमीटर से, मतलब सोच रहे हो किलोमीटर से कितनी छोटी है। इसका मतलब क्या कि अगर कोई एक बॉडी होगी जिसका 1 कूलम चार्ज होगा और एक इलेक्ट्रॉन है जिसपे इतना कूलम चार्ज है बस, मतलब 1 कूलम चार्ज कितना हो सकता है ये सोचो। मतलब ये कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में लूं जिससे मैं 1 कूलम चार्ज बना सकूं, और आप सोचो एक कुछ इलेक्ट्रॉन में, एक छोटे से इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है, तो कितने सारे में इलेक्ट्रॉन्स लूं जिससे मैं 1 कूलम चार्ज बना सकूं। तो इस क्वेश्चन को भी करते हैं, इसे नोट कर लीजिए पहले, हटाएं। ठीक, तो क्वेश्चन देखो यहां पर क्या है, क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स required to constitute 1 coulomb of इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में लूं जिससे मुझे 1 कूलम का चार्ज बन जाए। देखो जरा कैसे बनेगा, देखें भाई सोल्यूशन। अगर आप ध्यान से देखें 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन में है। क्या मैं ये लिख सकता हूं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स में बनेगा, डिवाइड कर दो, मीन्स 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो 10 की पावर माइनस 19 ऊपर गया 10 की पावर 19, यहाँ से पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 10/16 लिख सकते हैं जी, नहीं लिख सकते। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। थोड़ा मैं इसे अप्रोक्स लूँ क्योंकि मैं नंबर निकाल रहा हूँ कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो आएगा आपका 6 इंटू 10 की पावर 18। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 6 इंटू 10 की पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स required for making 1 coulomb of electric charge। क्या समझ में आया जी? इससे ये समझ में आया कि सोच रहे हो 6 इंटू 10 की पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब मैं इकट्ठे करूंगा तब जाके 1 कूलम बनेगा। सोचो इससे क्या क्लियर होता है, इससे ये क्लियर होता है कि कूलम बहुत बड़ी यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की। क्लियर, इससे ये समझ में आता है
कि जो कूलम है इज वेरी बिग यूनिट, या फिर लार्ज यूनिट लिख लेते हैं, लार्ज यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर? सो कूलम इज वेरी लार्ज यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। सो ये था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन, कुछ उसके मैंने आपको एग्जांपल बताए, कुछ मैंने एक अच्छा सा न्यूमेरिकल भी उठा लिया जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। इसकी ऐसा यूनिट याद रखिएगा और ये नंबर याद रखिएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर? सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। क्लियर? आज के लिए इतना ही। गुड बाय।